सॉरी लेट हो गया। वो ट्रैफिक ही इतना था, मैं क्या करता। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ओवर टाइम करके सारा काम खत्म कर दूंगा। कौन है आप? अरे आपका ड्राइवर जो ये कपड़े मेरे नहीं मैडम, वो एक दुबई का सेठ के लिए मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो उनकी कार चलाने के लिए सूट पहनना पड़ता है, तो इसीलिए वो सूट मेरे को दिए। सच में उनको एयरपोर्ट छोड़ने गया था, इसीलिए छोटा सा झूठ बोलना पड़ा मेरे को मैडम, सॉरी। सूट टाइट है। मैडम 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 मेरी बात सुनिए मैडम। कल जॉब के लिए यहाँ आए थे, आज कह रहे हो कि कहीं और काम कर रहे थे। मतलब तुमने जॉब पाने के लिए झूठ बोला। मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। मैडम वो जरूरत पड़ी इसलिए बोलना पड़ा, नहीं तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ झूठ होता है। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रही हूँ। उम्मीद है आगे से तुम झूठ नहीं बोलोगे। कभी नहीं बोलूंगा। मेरे चेहरे पर गूगल मैप दिखाई दे रहा है क्या? रोड पर फोकस करो। ठीक है मैडम। देखो, सारी दवाइयाँ किसी जेनरिक शॉप से ही लेना, वहाँ पर थोड़ी सस्ती मिलती हैं। सस्ती तो ठीक है मैडम, पर उनकी क्वालिटी का क्या? अच्छी चीजें हमेशा महंगी ही हो ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। तुमने बताया था तुम अमीरों के घर पर ड्राइवर थे, तुमने छोड़ा या उन्होंने निकाला? मैंने खुद ही छोड़ा मैडम, क्या काम में मजा नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? MBA फ्रॉम हार्वर्ड। हाँ? उधर पढ़ना था मेरे को, पर बैंक ने लोन नहीं दिया इसलिए नहीं जा पाया, पर थोड़ा बहुत पढ़ा। मैं यहाँ आगे उतर जाती हूँ, तुम बच्चों को पिक करके आश्रम पहुँच जाना। ठीक है मैडम। बहुत थक गया यार, सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उधर ही सेटल हो जाओ बस। अच्छा, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में एक नाटा सा घुंघरालू बाल वाला म्यूजिक डायरेक्टर था ना, जो अजीब सा दिखता था। उसके बाद उसने फिल्मों में कॉमेडी करनी शुरू कर दी थी। क्या नाम था उसका? नहीं मालूम बस। अरे चिंटू मलिक। उसका कोई अच्छा सा गाना बजाना, तब तक मैं आराम करता हूँ। पॉसिबल नहीं है बस, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। अरे वो भी तो कॉपी ही करता था। गेट अप। अरे लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? बस ये मेरी आवाज है। ए, उठो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ बिना पूछे बैठ गए? हाँ? बैठने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? अच्छी जगह है, यहाँ छाव भी है, तो बैठ गया मैं। शट अप। मैंने कहा था ना यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। कब कहा था? अब ध्यान से सुनो, मेरे अलावा इस बेंच पर कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है। मैं कहाँ बैठ सकता हूँ, कहाँ नहीं बैठ सकता हूँ बता दीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ के अलावा तुम कहीं भी जाकर बैठ सकते हो। जो हुकुम मैडम। अब भी वक्त है, समझ जा हीरो, वरना ये मंजुलिका तेरा खून पी जाएगी। चल फोन रख। ओके बस। उस बेंच पर अगर कोई बैठ जाए तो मैडम को गुस्सा क्यों आता है? एक दिन सुबह बेंच के पास जाकर देखा तो एक छोटी बच्ची सोई थी, वही प्रणया थी। मैं उसे लेकर आ गया, उसे पाला पोसा बड़ा किया। बड़ी होने के बाद उसने वहाँ एक पौधा लगाया, वही पौधा आज एक बड़ा पेड़ बन गया है। जब वो बहुत खुश होती है या बहुत दुखी होती है तो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठती है। अगर वहाँ कोई और बैठ जाए तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। उस दिन के अपमान के बाद सोचा था कि आपके घर कभी नहीं आऊंगा। गुरुदत्त, उस दिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसे भूलने में ही सबकी भलाई है। जाने या अनजाने में हमारे रिश्ते में दरार आ गई थी, उसी को मिटाने आया हूँ। किस्मत ने फिर से हमें एक मौका दिया है। मौका मिला? कैसा मौका? ये है मेरी बेटी जानवी, मेरा बिजनेस यही संभालती है। इसने आपके लड़के को पसंद किया है।
क्या आप इसे अपनी बहू बनाएंगे? दिखाइए तो। देखो। हाँ बोलने से पहले अपने लड़के से पूछ लीजिए, अगर वो तैयार होता है तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। देखो गुरुदत्त, हम अपने कृष्णा को अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं टालेगा। तुम शुरू करो। फिर ठीक है, हम एंगेजमेंट फिक्स कर सकते हैं ना? यस ऑफ कोर्स। 2 दिन से आश्रम में काम करके पूरा बदन दर्द दे रहा है। इतने पौधे उठाओ, सब जगह साफ सफाई करो, बच्चों को स्कूल छोड़ो, फिर खेती बाड़ी करो। जिम जाके भी कभी बदन में इतना दर्द नहीं हुआ जो अब हो रहा है यार। बस हमारे यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोगों की मेंटेनेंस होती है। पौधे लगाना, पानी डालना, घास छीलना, ये कौन सा काम होता है बॉस? मैंने अपने बचपन में क्या क्या नहीं किया बॉस। गड्ढा खोदा, बीज बोया, पेड़ उगाया, झूला लगाया, सब कुछ किया बॉस। ये हमारी बॉडी पे डोले शोले ऐसे ही नहीं बने हैं बॉस। सर, आश्रम आ गया, गाड़ी रोको। नहीं, अंदर ले चल। हाँ सर। आइए सर, आइए सर, आइए। जितना बोल रहा हूँ उतना करना। आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। आज भी लेट हो गए ना? मैडम, वो दुबई वाले सेठ को आपका आश्रम देखना था, उनको लाने में थोड़ा लेट हो गया। हैं? बॉस की एक्टिंग का लेवल तो सारे लेवल हिला रहा है। अरे वो आपको क्लू दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। मेरे पास तो पूरे 30 इयर्स का परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस है। हम दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया तो पर्दे पे आग लग जाएगी। आई एम यंग एंड डायनेमिक। अब देख, घोड़ा दौड़ा, तगड़क टुकड़ुक टिकड़िक तगड़क आइए, रुकिए। हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई एम दुबई शेख उष्ण कुमार। इनका नाम इतना अजीब क्यों है? मैडम, वो क्या है, इनके पिताजी बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से गुजर गए, तो पिता के प्यार में उन्होंने अपना नाम ही उष्ण कुमार रखा। हाँ, और उस गर्मी की वजह से लोग मर भी गए। बोला नहीं। इनके जो पिता थे वो बहुत सोशल सर्विस करते थे। अब ये पिताजी की प्रथा जारी रख रहे हैं। हमारे आश्रम को डोनेशन देना चाहते हैं मैडम। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे दानियों की वजह से ही हमारा आश्रम चल रहा है। अल्लाह उल हलीम रहमतुल्लाह धर्मशाला अपना को शिष्य शिवाजी नगर बुर्ज खलीफा खजूर को देर हुजूर साफ साफ बोले ना सर। डैशबोर्ड में चिल्लर रखिए, मैडम को जरूरत है जाके लेके आना। क्या मतलब? ये बहुत अमीर है ना, इसलिए 5 लाख रुपए को चिल्लर बोलते हैं। 5 लाख कहाँ से आए? गाड़ी में जो चेक लाए थे वो दे दीजिए। शक्ल देखे साल निकल गया, इस गम में मेरा हाल निकल गया। अरे मजाक मत कीजिए, चेक लिखा था आपने, चलिए। लेकिन क्यों सर? अम्मा हबी बोला मैं कड़क हूँ, उष्ण सर का ड्राइवर हूँ। मेरी परफॉर्मेंस का प्राइस। थैंक यू। ये चेक छुपा हुआ था उस डैशबोर्ड में, साइन कर दूं? गलती से मिस्टेक हो गई है, नाम लिखना था उष्ण कुमार। ऊ की मात्रा हट गई, ई की मात्रा लग गई, और ये मुझे सर दूसरा चेक लाते हैं। पर तुम मत आना, मैं अकेला ले आऊंगा। ठीक है सर। उनके गाल पर निशान कैसा? गाल पे मच्छर बैठा था ना। मैडम, ये आंसू क्यों? ये खुशी के आंसू मैडम, अपने पिता को याद करके ऐसे ही रोते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अरे सेठ जी, कुछ भूल नहीं रहे? नहीं तो क्या? मैडम, सेठ जी और उनके ड्राइवर कड़क जी दोनों ने मुझसे कहा कि आपके आश्रम के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उनसे जो चाहे वो सेवा करा लें। हाय प्रणया, अंदर आ जाऊं? हाँ सर, आइए ना। हैंगओवर हो गया है। कल रात तुमने मुझे अपने रूम तक पहुंचा दिया, उसके लिए थैंक्स। कल रात को मैंने बहुत पी ली नहीं। देखा घर वालों ने क्या किया, कैसी लड़की ले आए थे। अगर हमारे बच्चे होते तो वो जेबरा जैसे दिखते। अच्छा प्रणया, तुम बेंगलुरु में नौकरी ढूंढ रही थी ना? हाँ जी सर। किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो बोलना मुझे, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। श्योर। नए क्लाइंट के साथ मीटिंग कितने बजे थी? सर 10:30।
11:30, 1 घंटा लेट। मैं ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। जिंदगी का हर एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। कैंसिल एवरीथिंग, लेट्स मूव। ओके बॉस।